1 मई 2025 आज पूरी दुनिया मजदूर दिवस मना रही है। लेकिन एक सवाल है जो हर साल उठता है, हर साल दब जाता है। क्या इस देश के दलित और मजदूर को सच में उनका हक मिला, या बस हर 5 साल में उनके नाम पर राजनीति होती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, बिना किसी लागल पेट के। जरा सोचिए, आजादी के 75 साल बाद भी अगर एक मजदूर सुबह 4 बजे उठकर किसी और की जमीन पर काम करता है और शाम को उसके हाथ में इतना भी नहीं होता कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके, तो कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और ये गड़बड़ी किसी एक पार्टी की नहीं है, ये गड़बड़ी एक पूरे सिस्टम की है। भारत में दलित आबादी करीब 20 करोड़ से ज्यादा है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा आज भी असंगठित मजदूर है, खेतों में, भट्टों में, सफाई में, निर्माण कार्यों में। संविधान ने इन्हें बराबरी का हक दिया, आरक्षण दिया, कानून दिए, लेकिन मीन पर क्या हुआ? 1989 में SC सेंट अट्रॉसिटीज एक्ट आया, एक मजबूत कानून। लेकिन NCRB के आंकड़े देखिए, दलितों पर अत्याचार के मामले हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 2022 में देश भर में 57,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 57,000, और ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए, जो नहीं हुए वो तो गिने ही नहीं गए। मजदूरों की बात करें तो मनरेगा आई, न्यूनतम वेतन कानून आया, श्रम सुधार हुए, लेकिन आज भी देश में करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जिन्हें न पक्की नौकरी है, न ESI है, न PF है। कोरोना के वक्त याद है जब लाखों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले अपने घर जाने के लिए। उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा कि इस देश का मजदूर असल में कहाँ खड़ा है। अब बात करते हैं राजनीति की। हर चुनाव में दलित वोट बैंक की बात होती है। BSP ने दलित अस्मिता को आवाज दी, कांग्रेस ने आरक्षण दिया, BJP ने दलित नेताओं को आगे किया। लेकिन असली सवाल ये है, इन सबसे दलित मजदूर की जिंदगी कितनी बदली? एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी अनुसूचित जाति के परिवारों की औसत सालाना आय सवर्ण परिवारों की तुलना में आधे से भी कम है। आधे से भी कम। 75 साल बाद भी आरक्षण इस एक शब्द पर इस देश में सबसे ज्यादा बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं आरक्षण से मेरिट खत्म होती है, लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, जिस बच्चे के घर में बिजली नहीं, किताबें नहीं, कोचिंग नहीं, वो उस बच्चे से कैसे कॉम्पीट करे जिसके पास सब कुछ है? आरक्षण कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक कोरेक्टिव मेजर है, सदियों की नाइंसाफी को थोड़ा बराबर करने की कोशिश। लेकिन सिर्फ आरक्षण काफी नहीं है। जब तक स्कूल अच्छे नहीं होंगे, अस्पताल नहीं होंगे, जमीन का हक नहीं होगा, तब तक आरक्षण एक अधूरा हल है। 2020 में 3 कृषि कानून आए, किसान सड़कों पर उतर आए, 1 साल से ज्यादा चला आंदोलन, और आखिरकार कानून वापस हुए। लेकिन उस आंदोलन में सबसे ज्यादा कौन था? छोटा किसान, दलित मजदूर, वो इंसान जिसके पास 1-2 एकड़ जमीन है या कुछ भी नहीं। ये लोग लड़े और जीते भी। ये बताता है कि जब ये वर्ग एकजुट होता है तो सिस्टम को झुकना पड़ता है। तो क्या सब कुछ बुरा है? नहीं, कुछ चीजें बदली हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था, उसकी कुछ झलक दिखती है। दलित IAS हैं, दलित जज हैं, दलित उद्यमी हैं। गांवों में भी जागरूकता आई है। नई पीढ़ी अपने हक के लिए आवाज उठा रही है, कोर्ट में, सोशल मीडिया पर, सड़कों पर। ये बदलाव छोटा है, लेकिन जो नहीं बदला वो है मानसिकता। आज भी कई जगहों पर दलित को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। आज भी कुछ गांवों में अलग कुएं हैं। आज भी दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर बवाल होता है। कानून बन गए, लेकिन दिल नहीं बदले, और जब तक दिल नहीं बदलेगा तब तक कानून की किताब सिर्फ किताब ही रहेगी। तो जवाब क्या है उस सवाल का कि क्या असली हक मिला? ये है, आंशिक रूप से मिला, पूरी तरह नहीं। कागजों पर बहुत कुछ है, जमीन पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, ये काम हम सबका है, आपका, मेरा, इस समाज का। 1 मई को सिर्फ एक छुट्टी मत समझिए। आज के दिन उन हाथों को याद कीजिए जिन्होंने इस देश को बनाया। इन्होंने सड़कें बनाई, इमारतें खड़ी की, खेत जोते, और बदले में मिला बस वादा। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो अगली बार जब कोई नेता दलित या मजदूर के नाम पर वोट मांगे तो एक सवाल जरूर पूछिए, पिछले 5 साल में आपने किया क्या? बाबा साहेब ने कहा था, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं पाते
कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं। ये बात आज भी उतनी ही सच है। देखते रहिए, सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जो सवाल नहीं पूछता उसके हक पर कोई और बैठ जाता है।